मायापति अंदर आएगा, लेकिन मन की भक्ति से आएगा, खोपड़े से तो आएगा नहीं। करोड़ जन्म तक करते रहो चाहिए, तो फिर अंदर के अवगुण भागेंगे। उसी की तो माया है। मन माया का बना है ना, और माया किसकी दासी है? श्री कृष्ण की। और श्री कृष्ण आएगा तो मन भाव से आता है, भाव मन से बनता है। इसलिए निरंतर करनी है भक्ति। बाकी व्यक्ति में, वस्तु में, पदार्थ में जहां भी आप लगाओगे वो माया के अधीन है, गुणों के अधीन है, तो मन गंदा हो जाएगा। थोड़ी देर शुद्ध किया और बाद में गंदगी और लगा ली। करोड़ जन्म तक करते रहो। हाथी एक बार नहाया, मिट्टी डाल ली। अरे ये क्या कर दिया? तो राधे, आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। और आज मैं आपको श्री ब्रज धाम में निवास करने वाले एक और दुर्लभ संत जी के दर्शन कराने वाला हूं, जिनकी वाणी बहुत ही रसमय और थोड़ी सी कटु वाणी है। कटु का मतलब है कि जो हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, जिसके लिए प्रभु ने हमको जो मनुष्य शरीर दिया है, वास्तविकता में उसका वास्तविक ध्येय क्या है। और आप सभी भाइयों के बहनों के जो भक्ति मार्ग के प्रश्न हैं उनको ही लेने का, उनसे महाराज जी के श्री मुख से आज मैं उत्तर दिलाने वाला हूं। और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत ही आनंदमय, रसमय और भक्तिपूर्ण सत्संग आज सभी भक्तों को देखने को मिलेगा। अभी एक भक्त का और सवाल था, चलो उसको थोड़ा बहुत जैसा आए बताएंगे। उसने कहा जी गृहस्थ में 2-4 घंटे भक्ति करते हैं, वृंदावन भी जाते हैं, लेकिन मन शुद्ध नहीं हुआ, मन में विचार वही चलते रहते हैं, क्या कारण है? जी मतलब बहुत से लोग संसार में 1 घंटा 2 घंटे कोई माला जप करता है, कोई पूजा करता है, लेकिन बाद में क्या करते हैं? कितने घंटे होते हैं भाई? 24 घंटे। 24। उसमें मान लो 8 घंटे आप सोने के लगा लो, कितने बच गए? 16। तो वो कह रहा जी घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भक्ति करते हैं, और बाकी क्या करते हैं? फिर मन को कहां घुमाते हैं? संसार, दुकान में, मकान में, संसार में, बीबी बच्चा, और धन की तो इतनी आसक्ति है, पागल हो जाते हैं। तो फिर क्या हुआ? अरे एक बात बोला, एक बार कपड़ा थोड़ा सा धोया और 10 घंटे गंदगी में डबो दिया। कभी शुद्ध होगा? वो फट ही जाएगा, शुद्ध नहीं हो सकता। तो उस भक्ति का क्या मतलब है? इसलिए भगवान ने कहा है सर्वेषु कालेषु मामनु समर, निरंतर भक्ति करनी है। जीव भगवान का नित्य दास है। 1 सेकंड भी दासपना छोड़ेगा, संसार में गंदा मन को करेगा। चाहे आपको संसारी धर्म, आप भंडारा कर रहे हो, लेकिन भगवान से मन हट गया, वो भंडारा भगवान के निमित्त नहीं है, तो मन आपका गंदा हो गया। इसको कितने लोग जानते हैं? तो भक्ति निरंतर है, और भक्ति मन ने करनी है। अब आपने सवाल पूछा, अब जी हम उधर घर भक्ति करते हैं 2 घंटे 3 घंटे, तो 2 डिफेक्ट और भी हो सकते हैं। या तो आप क्या पता कामना की भक्ति करते हो भाई। ज्यादातर ये भी तो है ना संसार में। लड़का बीमार हो गया जी, मेरा मकान बन जाए जी, लड़की की शादी हो जाए जी, उसको नौकरी मिल जाए जी। और मान लो आप भक्ति इससे नहीं करते, कामना की नहीं है, तो फिर आपको ये नहीं पता है भक्ति मन से होती है। अगर आप नाम जप या भक्ति कर रहे हो तो भक्ति में आंसू आ जाते हैं, भक्ति दीनता लाती है, भक्ति काम क्रोध लोभ को दूर करती है। क्यों? मायापति अंदर आएगा, लेकिन मन की भक्ति से आएगा, खोपड़े से तो आएगा नहीं। करोड़ जन्म तक करते रहो चाहिए, तो फिर अंदर के अवगुण भागेंगे।
उसी की तो माया है। मन माया का बना है ना, और माया किसकी दासी है? श्री कृष्ण की। और श्री कृष्ण आएगा तो मन भाव से आता है, भाव मन से बनता है, हाथ पैर तिलक कंठी से नहीं बनता भाव। तो वो आएगा तो यह गुण जाने चाहिए फिर। तो मेन डिफेक्ट ये है, अभी थोड़ी देर एक काम किया और उसको अशुद्ध कर लिया। माँ बेटे, फिर आप बोलोगे माँ बाप में लगा दिया तो मन गंदा कैसे हो गया? कैसे हो गया शंकर? हाँ, जो जीव तीनों गुणों के अधीन है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, मतलब माया के अधीन है, माया तीत नहीं है, वो महापुरुष नहीं बने हैं, कोई अवतार नहीं है या भगवान नहीं है। तो भगवान को प्राप्त संत राधा कृष्ण, उसके गुण रूप लीला धाम, इसके अलावा सब गंदगी है, मन जाएगा गंदा होगा। क्यों? कोई तमोगुण है तो वो तमोगुण में मन जाएगा तो तमोगुण अंदर आएगा। मन का सिद्धांत है, जहां लगाओगे उल्टा वो चीज आ जाएगी। रजोगुण में रजा होगा, क्यों? संग का फर्क है, तो फिर और गंदा हो जाएगा। ब्रह्मलोक तक माया है, स्वर्ग के देवता में लगा लो, कहीं भी लगा लो, मन गंदा होगा, कामना बनी रहेगी। तो इसलिए निरंतर करनी है भक्ति। बाकी व्यक्ति में, वस्तु में, पदार्थ में जहां भी आप लगाओगे वो माया के अधीन है, गुणों के अधीन है, तो मन गंदा हो जाएगा। थोड़ी देर शुद्ध किया और बाद में गंदगी और लगा ली, करोड़ जन्म तक करते रहो। हाथी एक बार नहाया, मिट्टी डाल ली, अरे ये क्या कर दिया? तो इसलिए भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर, सब कालों में मेरा स्मरण कर। क्यों? तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, और आत्मा का सुख मेरे पास है। इनमें सुख क्यों ढूंढ रहा है गधा? उनमें सुख ढूंढ रहा है। अरे वो तो खुद दुखी है, मां दुखी, बाप दुखी, बेटा दुखी, मलमूत्र का शरीर सड़ा हुआ, गंदे विचार, कोई गोली खा रहा है, कोई पड़ा है, किसी को चक्कर आ गया, कहां सुख ढूंढ रहा है तू? तू आत्मा है, हाँ। तू आनंद चाहता है, हाँ। दुख नहीं चाहता एक सेकंड भी नहीं। क्यों? इसलिए नहीं चाहता, आनंद का अंश है आत्मा, इसलिए दुख नहीं चाहता वो। और वो मेरे पास है, ढूंढ रहा है गलती सीधर। तो थोड़ी देर भगवान में मन लगाया, फिर उधर, इसलिए भगवान ने कहा मन मना भवे मद भक्ता मदाजी न नमस्करू। मेरे मन लगा, मेरी भक्ति कर, मेरे को प्रणाम कर, मेरा ही चिंतन कर, मेरे लिए रो, मेरे लिए ही भी मत लगाना, उनके लिए भी रोएगा। अरे गलत हो जाएगा तेरा सारा काम, खो जाएगा मनुष्य शरीर, फिर रोएगा गधे कुत्ते में, फिर कुछ नहीं कर सकेगा। तो भक्ति के 4 पिलर, निरंतर, निष्काम, अनन्य भक्ति, हरि गुरु की भक्ति, गुरु भगवत प्राप्त होना चाहिए, तो पिलर है ने। निरंतर नहीं किया, क्यों नहीं किया? नरक में जाने के लिए। निष्काम नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये भक्ति है क्या? अनन्य नहीं किया, क्यों नहीं किया? कामना है। अभी लड़का बीमार हो गया, वृंदावन आया, इधर गया, वैष्णो देवी गया, और किसी ने बता दिया तो भूत प्रेत के पास भी पहुंच गया। ये भक्ति है क्या? अरे वृंदावन में रहने वाले आदमी बाहर जा रहे हैं, देखो तो सही। सुप्रीम पावर जहां बैठा है, जिसके नख से गंगा आदि प्रकट होती है, वो गंगा जी नहाने जा रहे हैं। क्या है ये? अज्ञान। तो साथ में धन की भी अटैचमेंट है। अरे भक्ति तो कर रहे हो, पर 10% धन निकाल के और सुपात्र को दान दे, जीव, दुखी जीवों की सेवा निरंतर करो, छोड़ के मर जाओगे। भक्ति कर रहे हो, धन से अटैचमेंट है। कैसे भक्ति होगी? भक्ति तो हो रही है, ये मिल जाए। अरे भक्ति तो तब होती है जब अपने पास हो, ज्ञान हो, तो उसको भी सेवा में लगा दे। अपना 2 रोटी का गुजारा के लिए अपनी कुटिया बनाई, वो धन लेके आए, और निरंतर दुनिया से बच के मूर्ख बन के अपनी भक्ति करे। बाहर ना घूमे, जाए नहीं, मन को गंदा ना करे, भीड़ में, मंदिरों में धक्के ना खाए, मन गंदा हो जाएगा। लोग लुगाई, अरे ये ऐसी चीज है माया,
स्त्री पुरुष की सबसे तगड़ी ये माया है, इसको कोई जीत लेता है वही जितेंद्रिय है। क्यों भाई? इसको जीते बगैर कोई जितेंद्रिय हो जाएगा? नहीं महाराज। और आप इतनी भीड़ में जा रहे हो नर नारियों में, पहली क्लास का आदमी, तो क्या हालत होगी आपकी? कितने गंदे विचार आएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, अभ्यास बार बार करना है। मन कहीं जाए एकदम से उसको हटाए, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मन गंदा हो जाएगा, अरे मैंने क्या कर दिया, भगवान नोट कर रहा अंदर बैठा, उसका गलत फल मिलेगा। गलत चिंतन ना करे, अपने को अकेला ना माने, भगवान अंदर है, फैक्ट सबके अंदर बैठा है, सूर में भी बैठना पड़ेगा। कभी नहीं छोड़ता जीव को अकेला। अरे मन में विचार आते उसको मसल दो, क्यों सोचा किसी के बारे में? राधे राधे राधे, हे प्रभु बचाओ, मैं दीनहीन माया के अधीन एक्टिंग कर रहा हूं, पाखंडी हूं, आप बचाओ। ऐसा दीन मान के पुकारो और आंसू आ जाए बार बार तो बहुत बढ़िया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।